ये है कि खट्टर साहब को बीजेपी ने हटाया ही इसीलिए क्योंकि बीजेपी की आपस में मीटिंग हुई। मीटिंग में इनको ये पता चला कि यार पूरा बेड़ा गर्क कर दिया खट्टर साहब ने और भाजपा की सरकार ने कुछ कर नहीं पाए। पिछले साल, पिछले सारे इलेक्शन आप देख लो, ये वही झूठ बोलते हैं जो झूठ पिछली बार बोला वही झूठ इस बार आके बोल देंगे। तो नौकरियां की फिक्स स्थान पड़े हैं। 2,05,000 खाली टीचर में 75,000 नौकरी तो खाली टीचर ये खाली पड़ी है। हम वादा करते हैं आप लोग एक नहीं, एक और एक 11 होते हैं। आप एक बनकर नहीं 11 बनकर आगे बढ़ोगे और बीजेपी और कांग्रेस को हरियाणा से चल से पार कर फेंक दोगे नहीं फेंक दोगे। डेरे से मिलने के लिए भी कई काम है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये टिकट आपका काम और आपके क्षेत्र की जनता है। मेरे पास या किसी और के पास घूमने से टिकट बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा स्पष्ट तरीका है। आम आदमी पार्टी सर्वे में टिकट देती है, व्यक्ति को टिकट आम आदमी पार्टी नहीं। तो इसलिए राज्यों में आपके खिलाफ केस है तो उसकी पूरी डिटेल चाहिएगी, आपकी संपत्ति की डिटेल चाहिएगी, आपके लाइफ पार्टनर जो आपका डिपेंडेंट है उनकी डिटेल चाहिएगी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनकी संपत्ति की डिटेल चाहिएगी। तो मजबूती से धरातल पे काम करें, अपने कार्यों को पूरा करें, अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को बता दें कि पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं पक्का। और वो 5 सितंबर के बाद छुट्टी लेके अपनी व्यवस्था कर लें। आपके क्षेत्र में आपको विधानसभा में आए, अपने रिश्तेदारों को बता दो, अपने मित्रों को बता दो, अपने सहपाठियों को बता दो। जितने भी नए पुराने मित्र हैं वो पूरे देश में कहीं रहते हैं, उसको बता सकता हूं तो मेरी ये विधानसभा होगी और इस विधानसभा से अगर आपका कोई जानने वाला है तो लिस्ट बना के मेरे पास भेज दें और उसको बोल दें कि आपकी बात झाड़ू पे मोहर लगानी है, आपकी बात आम आदमी पार्टी को जिताना है। मैं आज देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का डर किस लेवल पे आ चुका है। कल मैं हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान सुन रहा था और वो कह रहा था, स्वीकार कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी। काम क्या होगा तो ना तो आपके मन में हार की मात्रा थी और ना ही आपके मन में सरकार तोड़ने की बात है। आज 78वां आजादी का स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। भारत माता को प्रणाम करते, भारत माता को नमन करते, भारत माता से कहेंगे कि हे माता हमें इतनी शक्ति देना कि हम अच्छे काम कर सकें और कितने भी दुराचारी, भ्रष्टाचारी ताकतवर सामने कोई भी आ जाए हमें उनसे नहीं डरना है, पूरी ताकत से ईमानदारी से काम कर सके। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी जोरदार ताकत से भारत माता का आह्वान करके
व्यापारियों ने व्यापार खत्म करना चाहते, कहते हैं भैया हमको चंदा दोगी तो तुम्हारा व्यापार खत्म कर। अरे किसी के बाप का राज है यार, मेरा धंधा है, मेरा व्यापार है, मैं कमा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। व्यापारियों के व्यापार खत्म कर देंगे। कहते हैं किसानी, अरे किसानियों से तुम्हारा क्या दिक्कत है, किसानों से तुमको इतना क्या दिक्कत है। कहते हैं कि किसानों के साथ इनके अहंकार का टकराव है। तो इनको समझ लेना चाहिए कि जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मत टकराओ भाई, मत टकराओ किसानों से, वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, अपने काम करने दो उनको, मत पड़ो उनके चक्कर में। वो होता है ना मधुमक्खी के का जो छत्ता होता है, हाथ डाल दो कहां तक दौड़ाती है सबको मालूम। हमारी मां बहनों उनके मान सम्मान से इनको परवाह नहीं, इनको परवाह नहीं है। हमारी बहन गई थी अभी खेलने ओलंपिक, कितने गद्दार हैं इनको इस देश से, इनको हरियाणा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज मैं बता, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। एक एक आदमी को 100 आदमी के बराबर काम करना पड़ेगा। बिना काम किए, बिना मेहनत किए अगर सोचेंगे कि सत्ता बदल जाएगा तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। मेहनत करना पड़ेगा, 24 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। बताओ अगर आप में से कितने सारे मेहनत करने तैयार, मेहनत करना पड़ेगा, 24 घंटे देना पड़ेगा। और यह जिम्मेदारी किसी एक आदमी की, मेरे अकेले की नहीं है, मेरे अकेले की नहीं है, इनके अकेले की नहीं है, हर आदमी की जिम्मेदारी। पंजाब में बदलाव आया क्योंकि पंजाब के कार्यकर्ताओं के वॉलंटियरों ने 24 घंटे अपने घर और फूक दिए, तब जाके सरकार बनी। आपको कोई बाहर से आपकी मदद करने वाला नहीं आएगा। हमको हरियाणा में अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, अपने संघर्ष से इस युद्ध को जीतना पड़ेगा। तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं चाहिए 2-4 पीढ़े, पूरे का पूरा बदलाव करना पड़ेगा, पूरे का पूरा बदलाव नहीं चाहिए 2-4 पीढ़े भाई। और मुझे ये बताओ, जब तक आप स्वयं पर भरोसा नहीं रखोगे, दूसरा आपको कोई वोट नहीं देगा। इसलिए अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य को पहचानो। जितना बड़ा संगठन आपका है, किसी दूसरी पार्टी का संगठन नहीं है। हर एक गांव में आपके लोग बैठे हुए, हर एक गली में आपके लोग बैठे हुए। वो हनुमान जी को जानते हैं, हनुमान जी हनुमान। जब तक उनको कोई बताता नहीं था कि भाई साहब आप इतने बलवान हो, हनुमान जी भूल जाते। आपका भी वही हिसाब किताब, आप सबका भी हिसाब किताब है। एक भाई साहब मेरे को मिले, मैं बोला कैसे हो आप, तो बोलते जी ठीक है। बोले जी कैसे चल रहा है, बोले हम तो ऑर्डिनरी आदमी हैं, चल। अरे भाई आप ऑर्डिनरी नहीं हो, ऑर्डिनरी आप नहीं हो, आप 100 पे अकेले भारी हो। तो सबसे पहले अपनी इज्जत करो, अपना पावर समझो। सही कि चुनाव की घोषणा हो गई है। अब हार्डली 30-40 दिन बचे हुए हैं। तो इन 30-40 दिनों में आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगी। और आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी थी उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। हर घर में जाएंगे, हर घर में जाकर जनता को बताएंगे कि बाकी की पार्टियों से प्रश्न पूछो कि इनने क्या किया है। अगर ये आपसे वोट मांगने आए तो इनसे ये पूछो कि पिछले 5 साल 10 साल या जब भी आपको सरकार बनाने का मौका मिला था आपने क्या किया है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है दिल्ली में, पंजाब में और पूरे देश के लिए जो उनका विजन है जनता के सामने रखेंगे। बिजली की गारंटी, रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, महिलाओं के सम्मान की गारंटी, ये सारी गारंटी कार्ड उनको देकर, उनको समझाकर इस बार हरियाणा में बदलाव के लिए उन सबको जागरूक करेंगे और वोट डलवाएंगे। सर किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव की, अब अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं? हमारी रणनीति हमने बताया कि अभी लोकसभा वाइज बड़ी रैलियां होंगी और रैलियों के साथ साथ हम जो गारंटी केजरीवाल जी ने दिया है उसको घर घर तक लेकर जाएंगे। रहा सवाल बाकी के पार्टियां क्या कर रही है, उसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। आप इनके पिछले साल, पिछले सारे इलेक्शन आप देख लो, ये वही झूठ बोलते हैं। जो झूठ पिछली बार बोला वही झूठ इस बार आके बोल देंगे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सिर्फ लड़ाई दो तरफ से है।
एक तरफ सच्चाई है और दूसरे तरफ पैसे का, पावर का, धन बल है, असत्य है। सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, बड़ा सिंपल। पोस्टर वार हो रहा है, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल के पोस्टर छपे हैं जिसमें उनके रोते हुए चेहरे हैं। वो जिसको जो करना है करे। देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खट्टर साहब को बीजेपी ने हटाया ही इसीलिए क्योंकि बीजेपी की आपस में मीटिंग हुई। मीटिंग में इनको ये पता चला कि यार पूरा बेड़ा गर्क कर दिया खट्टर साहब ने और भाजपा की सरकार ने कुछ कर नहीं पाए, तो खट्टर साहब को हटा दिए। अब हटाने के बाद नायब सिंह सैनी साहब को लेकर आए हैं, पर दो चीज़ें हैं। सैनी साहब पहले से भी थे सरकार में, इधर थे, खास आदमी थे इनके भाई, घोषणा मंत्री। इतने दिन में क्या किया उन्होंने? भाई पहली बार नया आदमी आए तो बात होती है, ये तो यहीं थे सरकार में, इतने दिन में आपने क्या किया? अब आगे घोषणा पे घोषणा। जनता बड़ी सयानी है, ये घोषणा करने से नहीं होगा। जो ईमानदारी से आप काम किए हो वो बताओ। और हाँ, हमारी बहनों के साथ अन्याय करना बंद करो। ये तुम वहां तक राजनीति, ओलंपिक तक राजनीति में पहुंच गए। ये ऐसी गंदी राजनीति हरियाणा में चलेगी नहीं। किरण चौधरी राज्यसभा जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, किस तरीके से देखते हैं इस राजनीति को? वो आपस में वो लोग जाने, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हरियाणा में जनता के लिए स्कूल कैसे बनाएं, अस्पताल कैसे बनाएं, यहाँ पर रोजगारों को रोजगार कैसे दिलाएं, किसानों का सम्मान। हमें इन सब चीज़ों पे आप बात करो, बाकी इसकी टोपी उसकी टोपी, ये वो अगड़म बगड़म उससे दूर। आप लोगों का केजरीवाल जी बाहर आएंगे, क्यों बाहर नहीं आएंगे? देखो, अगर आप गलत किए नहीं हो, हम तो कॉन्फिडेंट है, हम तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, तो बाहर तो आना ही है। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों। लेकिन इनके षड्यंत्र देखो। जैसे ही हरियाणा के चुनाव में हम एक्टिव हुए थे चुनाव के लिए, तब से केजरीवाल जी को अंदर रखा है और अभी चुनाव भी इन्होंने 10-15 दिन 20 दिन पहले कर लिया और केजरीवाल जी बाहर ना आ सके करके उनको देखो ईडी के कोर्ट ने बरी कर दिया है, लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब जबरदस्ती ये सीबीआई लाकर उनको, तो क्लियर कट मुद्दा एक ही है कि केजरीवाल को कैसे भी अंदर रखो और जल्दी जल्दी चुनाव करा लो। पर इनको मालूम नहीं है कि जनता खुद इस बार बदलाव के लिए तैयार है। कौन है मुख्यमंत्री पद का चेहरा आम आदमी पार्टी में? वो तो देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो वो पार्टी तय कर लेंगे। बीजेपी के वित्त मंत्री हैं ये दलाल जी, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि भाजपा जो सरकार हाईकमान है वो 6 महीने में जो है उनको तोड़ देगी। मैं सुना नहीं, फिर से कीजिए। जेपी दलाल का एक बयान आया है, जो भाजपा सरकार है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 6 महीने बनेगी। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भाई साहब। ये कह रहे हैं कि अगर दूसरी सरकार भी बनी तो भी हम उसको तोड़ देंगे, तो ये कर ही रहे। आप एक एक राज्य को उठा लो, ये सारे राज्य दर या इनके दो ही तरीका है, शाम दाम दंड भेद से चुनाव जीतो और जहां चुनाव हार जाओ वहां चुनाव को खरीदो। अभी झारखंड में ये क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र, मतलब आप गिना सकते हो। तो ये भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और इसीलिए इनको भगाना जरूरी है, इसीलिए इनका सुपड़ा साफ करना जरूरी है कि ये तोड़ मरोड़ धंधा। आपको बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, आपको ये चिंता है कि सरकार बन गई तो इसको तोड़ देंगे। मतलब शर्म आनी चाहिए उनको। आप उनसे जाके प्रश्न पूछना कि आपको थोड़ी बहुत शर्म है, अगर शर्म है तो छोड़ दो राजनीति। जेजेपी के महासचिव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की टिकटें बीजेपी के दफ्तर में बटेंगी। यार ये सब इनसे आप जाके पूछो, हमें नहीं पता। हमारी पार्टी में मेरिट के बेसिस पे टिकट बटती है।